कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, नाम तो सबको तकरीबन मालूम था, लेकिन आज बाकायदा तौर पे ऐलान भी हो गया है कि क्या नाम है। किस तरह से आप सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल देख रहे हैं? किसका नाम आ गया? साबिक वज़ीर आज़म का नाम आज JIT ने कंफर्म किया है ना कायरा साहब। 9 मई के वाक़यात में जो चालान पेश किया कि यही कसूरवार हैं, मनसूबाबंदी थी, साजिश थी, प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन सब इन्हीं का था, जो आपका पहले दिन से मौक़िफ़ है वो आज JIT ने कंफर्म किया है, अनाउंस कर दिया नाम। तो आप क्या समझते हैं अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जो इंतखाबात का मरहला करीब आ रहा है, ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है? इसमें यकीनी तौर पर रिलीफ तो कहीं नहीं है साबिक वज़ीर आज़म। बात रिलीफ की तो है नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाया गया है और किसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात कही है, तो उसको अदालत में जाके प्रूव करना चाहिए कि ये गलत है या सही है। हर बंदे को ये हक हासिल है, और जो कुछ हुआ है उस पर बिलाशुबा सारी कौम परेशान और तकलीफ में है कि, और इस बात का कोई शक व शुबा भी नहीं है कि इसमें खान साहब ये कहें कि मेरे इल्म में या मैंने इस पे कोई मेरा रोल नहीं था, ये तो नहीं कह सकते। बल्कि वो तो कई बार एतराफ़ भी कर चुके हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे कि मुझे पकड़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है रद्द है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने खड़े होकर ये बात की। लेकिन आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आज जो सिविलियंस के केसेस से मुतालिक बातचीत होती रही कमरा अदालत में, वहाँ के रिमार्क्स पढ़ें, फिर ये रिपोर्ट्स आप देखें, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट साइकिल है, सर्कल है, वहाँ जाके रिलीफ ही रिलीफ है, वहाँ वो नहीं है जो रियासत चाहती है या रियासत का कानून कहता है। कायरा साहब, रिलीफ ने नहीं चलना, ना किसी के जबर और जबर ने चलना है, ना किसी की नफरत ने चलना है। जो कानून है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। और ये बड़ा इंतहाई अहम मामला है, बड़ी सूरत हाल ये दिलचस्प होती जा रही है कायरा साहब। लेकिन इसमें आप समझते हैं कि आज जो चीज़ें सेट हो जाएंगी, जो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, वो कल को बाकी सियासी जमातों के लिए भी होगा, और आप फिर बाकी तमाम लोग इस वक्त जो इत्तेहाद में हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन लकीर के इस तरफ हो, कब कौन उस तरफ हो। मेरे भाई, हमारा तो बड़ा वाज़े मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे सूरत हाल का मुकाबला किया है, और इस मुल्क के अंदर इस तरह के कानून या इस तरह की चीज़ें हमारे खिलाफ हमेशा इस्तेमाल हुई हैं। लिहाजा हम कभी भी ऐसी चीज़ों को इनकरेज नहीं करते। यकीनन आपकी राय दुरुस्त है, लेकिन मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, जो कानून की मंशा है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए, और अदालतों में आज़ादी से फैसले होने चाहिए। अगर किसी पे एलिगेशन है तो उसको ये हक हासिल है कि वो कानून की नज़र में जाके अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले, और किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंतजामी तौर पे जो कोर्सिव मेजर्स है वो इख्तियार नहीं होने चाहिए। ठीक है कायरा साहब, जिस तरह से इन तमाम तर वाक़यात ने मुल्क की मईशत को डिस्टर्ब किया, इदारों की साख मुतासर हुई, खारजा ताल्लुकात भी मुतासर हुए, तो आपको क्या लगता है अज़ाला किस तरह से मुमकिन हो सकेगा इस सब का? ये तो जी कानूनी सवाल है। सवाल उठा, कानून ने अपना रास्ता लिया, कानूनी इदारों ने उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की है। अब उसका एक अदालती रास्ता होगा, इस पे कोई इंतजामी तो रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अगर वो बेगुनाह हुए और उनके पास सबूत हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो बरी हो जाएंगे, और अगर उनके ऊपर लगने वाले इल्जामात तगासा ने साबित कर दिए, तो फिर उसके लिए जो भी कुछ का जिम्मेदार होगा वो सजावार होगा। उसका जज़ा सजा क्या हो सकती है, मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे उसका अंदाजा नहीं है। ये सवाल, इसका जवाब कोई वकील कानून नहीं दे सकेगा। अच्छा कायरा साहब, आपका जो सियासी करियर है उसकी जो रोशनी है उसमें ज़रा हमें ये बताएं कि 6 सितंबर की जो तकरीर थी उससे साबिक आर्मी चीफ ने जब खिताब किया और बताया कि वो सियासत से लाताल्लुक़ हो गए हैं और दीगर जो ऐलानात थे, 9 मई के वाक़े के बाद आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदानों की इससे पहले गिरफ्त थी मामलात पे, वो जूँ की तू है, या आप लोगों ने एक स्टेप पीछे लिया और अब पोजीशन चेंज हुई है, मामलात मुख्तलिफ हुए हैं दोबारा से? देखिए, हम बार बार उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान के इदारों को, ख़ास तौर पे हमारे दिफाई इदारों को, क्योंकि तवील अर्से तक वो खुद हुक्मरान रहे, सियासत के अंदर मदाखलत करते रहे, उन्होंने भी सीखा, हमने भी सीखा, ग्रेजुअली उन्होंने इस सारे अमल से पीछे हटने का फैसला किया। तो मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने हमेशा कहा कि ये किसी भी चीफ के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा, बड़ा इसको अमल दरामद कराना, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमें अपने इदारों के सरबराहान को सपोर्ट करना है कि वो ये काम कर सके।
अनफॉर्चुनेटली उससे मुतसादम काम किया गया, मुतसादम रास्ता इख्तियार किया गया। तो जो आप फरमा रहे हैं उसमें किसी हद तक सदाकत है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारे इदारों को भी कोशिश करनी है, और वो कर भी रहे होंगे, कि वो जितना जल्द मुमकिन है और जितना तक मुमकिन है वो फौरी तौर पे अपने आप को सियासी अमल से अलग रखे, इस तरह के तनाव और तसादम में ना आए। लेकिन ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि बजाय इसके कि हम अपने इदारों को सपोर्ट करते कि वो इससे पीछे हटे, हमने उनको और ज्यादा एलर्ज करके घुसेड़ लिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इजाफी इसका आप ज़मीनी सवाल ले लीजिए कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा किसे हुआ? इस 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया और उसके साथ जो हो रहा है कानूनी रास्तों से, आप क्या समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी कौन है? नेचुरली जिसने प्लान नहीं किया लेकिन उसके हिस्से में चीज़ें चल के आ गईं और आइंदा आने वाले दिन उसके हैं। सर, बेनिफिशरी इसका कोई भी नहीं है। इसका मुल्क भी, सियासी जमातें भी, इदारे भी, सब इसके नुकसान में है, क्योंकि इसका ओवरऑल हमारे कल्चर को, हमारे सियासत को, हमारे रियासती निज़ाम को नुकसान है। इसका कोई बेनिफिशरी नहीं। यकीनी तौर पर इस सूरत हाल का कोई बेनिफिशरी हो भी नहीं सकता। कायरा साहब की बात यकीनी तौर पर बहुत दुरुस्त है। कायरा साहब, आपने तफसीलन बात की, वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।